हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एएलपी का जो मैथ का पेपर है उस पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर भी हैं ना तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसलिए देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ऑथेंटिक चीज़ पढ़ा रहे हैं या आपको इरिलेवेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त, इस चीज़ को देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में लगभग आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे और कितना कम समय में आप सवालों को लगा सकते हैं। और हमारा जो जाएगा इजी टू हार्ड लेवल जाएगा, यानी कि आपको सबसे पहले इजी सवाल को लगाने का अप्रोच बताएंगे, उसके बाद आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ये सीरीज हमारा चलते रहेगा। और आप जब कमेंट करते हैं मेरे दोस्त, जो ये सीरीज को बंद करना चाहिए या इस सीरीज को रोक देना चाहिए यहीं पे कि इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहिए, ये इसलिए पहला पार्ट है, ये पार्ट हमारा 1 है। तो आप इस बात को जरूर कमेंट कीजिएगा जो आपको ये सीरीज पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया एएलपी में है उसका सॉल्यूशन करवाए। आप कितना कम समय में लगा सकते हैं, ये करवाए या नहीं करवाए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक प्यारा सा आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा जो आपको आपके साथ क्या करना है, आपके साथ शेयर करना है इसका सॉल्यूशन कि नहीं करना है। ये बात मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए पहला नंबर सवाल पे आते हैं और पहला सवाल देखिएगा। सवाल क्या करता है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। बोलिए, ये आपके एवरेज के टॉपिक में कराए हैं कि नहीं, जस्ट आपका 3 से 4 रोज पहले ख़त्म हुआ है एवरेज। और बोलिए इस सवाल को लगाने का आपको क्या अप्रोच बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, 3 कहा, पहले 3 लिखिए, उसके बाद आपको 5 कह रहा है तो 5 का 3 गुना कितना होगा, 15 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 2, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 में 2 से भाग दीजिएगा तो 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं, वाईएस बात आपको समझ में आ गया ना। जो चीज़ पढ़ा रहे आपको रिलेवेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, नहीं कि मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम में पूछेगा वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। बोलिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा, अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष के बाद भुगतान की गई धनराशि क्या होगा। बोलिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा है आपको, तो जरा इस सवाल को कैसे लगाइएगा आप जरा देखते ही चलिए। ये आपका 9,000 क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, और यहाँ पे आपका क्या है, टाइम है। कितना साल का, तो 2 साल का। 10% के रेट से कितना हो जाएगा आपका सीआई, तो 21% हो जाएगा। आपको पूछा है क्या, 2 वर्ष के बाद वो कितना भुगतान करेगा, यानी ये बात पूछ रहा है आपसे, जो आप जो है 2 वर्ष के बाद उसे मूलधन प्लस ब्याज के साथ आप कितना रुपया दीजिएगा। तो ये जो 9,000 है मेरे दोस्त, ये 9,000 क्या हो जाएगा आपका 100% का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आपको 121% का वैल्यू चाहिए, प्रतिशत 2020, 9 से गुना कीजिएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ से 9 का 9, 9 दूना 18, फिर 9 का 9, यहाँ हो जाएगा 10, यानी 1 0 और हो जाएगा 10,890 रुपया। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 10,890 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा, एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बेचा जाता है। एक्स का मान क्या होगा मेरे दोस्त। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको जूम करके या तो आप रेजुलेशन बढ़ा लीजिए मेरे दोस्त, आप इसका रेजुलेशन को बढ़ा लीजिए क्योंकि आपको नहीं दिख सकता है। या तो आप हाई क्वालिटी पे चले जाइए और वीडियो को तब देखिए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो क्या कहा, 500 रुपया अंकित मूल्य है। कितना रुपया है, तो 500 रुपया अंकित मूल्य है, और 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो कह रहा है x रुपया में छूट देने के बाद बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है जरा बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए कितना होता है, 1/4, यानी 4 का वस्तु को कितना में बेच रहा है, 3 में। 8 का कितना होता है, तो 1 होता है कितना, 2/25 होता है, यानी 25 पे 2 का छूट, यानी कितना में बेच रहा है, 23 में बेच रहा है। कितना में, 23 में। गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 69। अब बताइए इसका कितना गुना है, ये 500, तो अंकित मूल्य का ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 5 हो जाएगा 45, 5 6 के 30, 4 हो जाएगा 34, यानी 345 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कितना, 345। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है,
नेक्स्ट सवाल है 4500, 1500 और 1650 का HCF क्या होगा। क्या क्या पूछा है, 450, 1500 और 1650 का HCF क्या होगा। जरा ऐसा कीजिए, आप इसको काट लीजिए। क्या कीजिए, आप इसको काट लीजिए, ये चीज़ काटिए, जो 0 0 0 कट गया, यानी 10 से काटे हैं तो 10 हो गया। उसके बाद आप देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, यानी 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जरा ये बताइए। यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भैया बताइए। तो ये 0 0 कट गया हमारा। यहाँ 3 से काटे तो ये बचा 15, यहाँ 3 से काटे तो ये कितना बार में बचा, यहाँ 3 से काटे तो ये बचा 50, यहाँ 3 से काटे तो 3 पचा 15, फिर हो जाएगा 3 पचा 15। फिर यहाँ 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 से 10 बार में, 5 से 11 बार में। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो 5 तिया 15, धन कितना हो जाएगा, 150 होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई कितना वक्त लगना चाहिए इसमें, आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है, 25/11/2024 को 4:30 से 5:30 के बीच भी पूछा गया है। तो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल। कहा के का मान बता दीजिए। समीकरण दिया हुआ है क्या, तो समीकरण आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको बता देते हैं। सवाल क्या है, 0.009 बटे है के बराबर है आपका ये 0.1। तो कह रहा है के का मान क्या होगा। बताइए, यहाँ पे जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ 1000 से गुना करेंगे, यहाँ जब पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 से 1 0 खत्म, यानी के चला जाएगा यहाँ, और यहाँ के बराबर हो जाएगा, के बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जरा बताइए। लगाने का मेथड कितना सेकेंड में आप लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, कितना देर में लगा पाएंगे, बोलिए। 2 से 3 सेकेंड वाला सवाल है कि नहीं है। तो यानी आपको जो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब रिलेवेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। कहा किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटों की एकल छूट के बराबर है। बोलिए, डिस्काउंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ाएं, पढ़ाए हैं। तो आप इसको कैसे लगाइएगा, तो 40 और 60 कितना होता है, 100 होता है। 100 में से आप 4 6 के 24 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 100 में से आप 24 घटाएंगे तो 76% होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल। कहा एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच देते हैं, उसके पास अभी भी 240 सेब बचा हुआ है। शुरुआत में उसके पास कितने सेब बचे थे, बताइए। 40% जब ये बेच दिया तो बचा कितना, 60%, यानी ये जो 240 है ये 60% का वैल्यू है। होगा कितना उसके पास, 100%, तो 100% का निकाल लीजिए। प्रतिशत 0 से 0 कटेगा, 6 चौका होता है 24, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बताइए सवाल में क्या था, कुछ था 400, आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जरा देखिए ये हमारा क्या है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल तो कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल इजी है। कहा सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल, 15 किलोमीटर 850 मीटर बस की यात्रा से सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी पूछा है, और कुल दूरी कैसे निकालिएगा आप, जरा बताइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ किलोमीटर को एक साथ जोड़ लीजिए, 10 1 11 15 कितना हो जाएगा, 26। तो 26 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है। जब नहीं है तो आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें आप कितना दीजिएगा, जो ये 1000 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आप इस 850 में कितना जोड़ेंगे, ये 1000 हो जाएगा। बोलिए 120 देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा, यानी 30 इसमें से घटा देना है। तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, 970 में से आप 30 घटाएंगे तो 940 बचेगा। यानी किस ऑप्शन में आपका 940 है, बोलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि नहीं है, 27 किलोमीटर 940 मीटर। तो जोड़ना भी है आपको मेरे दोस्त, जोड़ना भी नहीं है, और आपको आंसर भी निकालना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं, आपका डीआई का सवाल है। डीआई के सवाल को जरा देखते हैं। कहा वर्ष 2016 और 18 का औसत निर्यात करोड़ में कितना होगा। 2016 और किसका पूछा है, तो 18 का। 2016 में देखिए 20 है और 18 में आपका 40 है, तो औसत पूछा है, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, क्योंकि 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो 20 40 कितना होगा, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहा 24% की कमी करने के बाद मूल्य जो है 988 रुपया है, तो
तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी एक बात बताइए, 24% की कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य है क्या 988। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो 988 है ये किसका वैल्यू है, तो 76% का। यहां से आपको वास्तविक मूल्य चाहिए यानी 100% चाहिए, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। यहां जब आप काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। 13 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त आप इस सवाल को 2 से 3 सेकेंड में ये सब सवाल लगाने वाला है। इस सब सवाल में आपको टाइम नहीं लगाना है। अगर जिस भाई को, जिस मेरे साथी को अप्रोच नहीं पता है वो तो टाइम लगाएंगे ही, क्योंकि वो लगाएंगे कितना 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट लगा सकते हैं। अगर आपके पास मेथड, आपको अप्रोच पता है तो आप कितना देर में लगा पाएंगे, मात्र 2 से 3 सेकेंड में। आइए एक और डीआई का सवाल है, जरा डीआई के सवाल को देखते हैं। कहा दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत वस्तु अधिक बेची। दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत अधिक वस्तु बेची। तो यहाँ जरा देखिए, बी है कितना 1250 बेच रहा है, बी कितना बेच रहा है तो 1250, सी कितना बेच रहा है 1500। तो कहा कितना सी ने कितना अधिक बेचा, तो 250 अधिक बेचा है। किससे, तो 1250 से, 1250 से। और प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। तो 0 0 खत्म, 25 पंच और 5 से यहाँ काटे तो 20 बार में, यानी कितना परसेंट अधिक बेचा है, 20% अधिक बेचा है। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किस ब्याज की दर प्रतिशत में 1300 रुपया पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपया धन राशि प्राप्त होती है। तो आपको पता है एसआई बराबर होता है, यानी परसेंटेज में आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता है। यानी यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए, सॉरी एसआई परसेंटेज निकाल लीजिए। यानी 520 को ऊपर रखिए, 1300 को नीचे कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा तो ये 100 हो जाएगा, 2020 13 चौके 52 होता है 40%। 40% ये क्या आ गया, ये 40% आपका एसआई परसेंटेज आ गया। इसमें आप 5 से भाग देंगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट आपका यहाँ से क्या निकल के आया, तो 8%। कितना आया, तो 8% आया। मेरे दोस्त इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे। देखिए यहाँ से 1 0 कटता, 13 चौके 52 होता, यानी 440% हो जाता, 40% होता, और आप 5 से भाग देते तो ये 8% निकल के आ जाता। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप मौखिक भी सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए जब भी रेलगाड़ी लंबे खंभे को पार करती है, या आदमी को या वृक्ष को, तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही होती है। यहाँ पे कितने भाई शायद भाई को ये समझ में नहीं आया होगा जो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। समझे कितना कंफ्यूज हो गया होगा जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा उसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपका रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपका ये हो जाएगा 45 किलोमीटर इंटू हो जाएगा 24। लेकिन आपको इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, और यहाँ से आपका आएगा कितना, तो 45 गुना 5/18 से करेंगे, फिर यहाँ पे आप 24 से करेंगे। तो यहाँ से काट दीजिए, 6 चौका होता है 24, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे ये 15 बार में, 15 चौके 60, 60 पंच हो जाएगा 300। और आपका बिल्कुल राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो बता दीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कितना वक्त लगेगा इस सब सवाल को लगाने में। फिर है डीआई का सवाल, जरा डीआई के सवाल, ये सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको हम बताएंगे। तो जरा देखिए, तो कहा बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या का बीच का अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ बाइक है तो बाइक वाले को देखिए, बाइक वाला यहाँ है तो बाइक वाला यहाँ 300 है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ मिटा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, तब तो समझ में आएगा। यहाँ बाइक वाला 300 है, और यहाँ जो है मेट्रो वाला है ये 150 है। तो यहाँ से रेशियो लीजिएगा, पहले बाइक का है तो बाइक वाला का देखिए, तो बाइक वाला देखिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल। कहा क्या संख्याओं 310 और 208 और 180 का HCF क्या होगा। HCF पूछा है, यानी ये बताइए 2 तो कॉमन मिल सकता है, सब में 2 मिल रहा है तो लिख लीजिए ना।
मिल रहा है तो 2 लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए 2 मिल रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 मिल रहा है तो 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 165, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 104, यहाँ काटेंगे तो आपका हो जाएगा 90। अब बताइए ये किससे कटेगा? नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, और आपका ऑप्शन में करीबी दिया हुआ है तो 2 से नहीं कट रहा है यानी 2 हो सकता है, 3 से नहीं कट रहा है यानी ये 6 नहीं होगा, और जब 2 से 2 बार नहीं कट रहा है तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल करा, इसको हल करना है। दिए गए व्यंजक का मान निकालना है, तो दिए गए व्यंजक का मान जरा निकालिए। तो यहाँ देखिए तो माइनस में 6 है, माइनस में 12 है, लेकिन भाग में है ना। भाग में जब भाग देंगे तो माइनस माइनस कटेगा और ये हो जाएगा 2, प्लस में 2 हो जाएगा। प्लस में 2 और माइनस में 4 है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? -2 आ जाएगा यहाँ से आपका। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सब सवाल में वक्त नहीं लगाना है। और ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, जरा देखिए इस सवाल को कैसे लगाइएगा। यदि 25/x समानुपात x/36 है तो x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, x का मान पूछा है। ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। कई क्या बोले थे आपको? पहला गुना लास्ट होता है, यानी पहला गुना चौथा, और ये आपस में बीच में गुना होता है। यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और दोनों को जब 25 गुना 26 का 36 करेंगे तो ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये 5 गुना 6 हो जाएगा। 5 गुना 6 कितना होता है? 30 होता है। ये सब सवाल में वक्त नहीं लगाना था आपको, बिल्कुल सवाल आसान है, आपको समझाते हुए जा रहे हैं इसीलिए बता रहे, नहीं तो हम जब लगाएंगे तो मेरे दोस्त आपको बहुत कम समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ 5 और 6 को गुना करेंगे, सीधे आपका आंसर आएगा। तो आइए कैसे कैसे हो रहा है ये तरीका भी आपको समझाते जा रहे हैं और लगाने का अप्रोच भी बताते जा रहे हैं। सवाल में कहा ये कुछ भी दिया रहता है, इसको पढ़ना नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको देखना है जो सवाल क्या कह रहा है। वर्ष 2012 और 13 में मिलाकर कितनी कारों का निर्माण किया गया? वर्ष 12 और 13 में ये आपका कार का संख्या है, ये आपका बाइक का संख्या है। सवाल में कहा कार और बाइक, यहाँ कार है तो कार, और क्या कहा? कुल मिलाकर कारों की संख्या, तो कारों की संख्या 12 और 13 में जोड़ दीजिए तो ये 85 हो जाएगा। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36 का पावर है, 36 का पावर 1/6, यानी आप बताइए 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, इसके पावर 1/6, ये जो है काट देगा 3 बार में, यानी 6 का पावर 1/3 हो जाएगा। 6 का पावर 1/3 हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर है आपके ऑप्शन में? तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा, एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है बी, उसी कार्य को 15 दिन में। बी ने 6 दिन कार्य किया और चला गया, ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? यानी ए करेगा शेष कार्य को, ए करता है 20 दिन में और उसके बाद सी करता है 15 दिन में। इस दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 होगा 20 या 60, 15 चौका 60। कौन बी छोड़ रहा है 6 दिन कार्य करने के बाद? बी एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 6 दिन में 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट घटा देते हैं, काम हो चुका है। तो यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ से आप घटाइए तो कितना हो जाएगा यहाँ? तो आप देखिए तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये काम कौन करेगा? तो ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। 3 से भाग दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा 12, यानी आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। अब आइए जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है तो कुछ नहीं, रहने दीजिए ना। 20% कम है, माइनस लगाइए, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। आपको अधिक चाहिए, आप ऊपर में जो है उसको लिखिए, और यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप घटा दीजिए नीचे में 1 को, तो ये हो जाएगा 4। 1/4 बोलिए किसका होता है? 25% का होता है कि नहीं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा दो संख्या 3 और 2 के अनुपात में, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगा? इस दोनों का एलसीएम जरा बताइए कितना होगा? 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 2 और 3 का जब 6 होगा तो 6 का कितना गुना है? ये एलसीएम 4 गुना है, ये 4 गुना है। तो आपका बड़ी संख्या 3 है तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। कहा किसी सौदे पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटों की एकल छूट के बराबर है। 10 15 को जोड़िए कितना होगा? 35। 35 में 10 गुना 25, 25 गुना 10 कीजिए 250 होगा। 250 में यानी 100 से भाग दीजिएगा तो 2.5
5 जीरो हो जाएगा। 35 में से 2.5 यानी 2.5 घटाइएगा तो 32.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बोलिए मौखिक सॉल्व करने वाला है ना ये सब सवाल। तो जरा देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा 2 का क्यूब है गुना माइनस 9 के पावर 0 है, माइनस 9 के पावर 0 है और गुना में 3 का क्या है, क्यूब है। यहाँ 2 का क्यूब है। देखिएगा ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो 1 हो जाता है मान, यानी 8 गुना 27 गुना हो जाएगा 1, गुना करेंगे तो 8 7 56, यूनिट डिजिट एक ही 6 होना चाहिए। और बोलिए यहाँ से आपका क्या 36 आएगा गुना करने के बाद? नहीं मेरे भाई 216 आएगा। देखिए अब नेक्स्ट सवाल है, कहा रीना 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा? समय का बात कर रहा है तो समय बराबर होता है यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो 200, तो 200 लिखिए, अपॉन में हो जाएगा स्पीड 8, यानी ये किलोमीटर में है ये मीटर में है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, 18 पंच हो जाएगा 90, यानी 90 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 सेकेंड कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है? 40 का 80% यानी 40 है तो 40 लिखिए, 40 का 80% यानी 4/5, यहाँ हो जाएगा 5 8 40 यानी 8 चौका 32, यहाँ 5 25 यानी 5 चौका 20। यहाँ 32 और 20 है तो 32 और 20 में कितना का अंतर है तो 12 का अंतर है, यानी कौन सा आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए। यहाँ से नेक्स्ट सवाल कर रहा है 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों में किस धनराशि पर 480 का साधारण ब्याज होगा? यानी साधारण ब्याज है तो आपको SI बराबर पता है R इंटू टी यानी रेट इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा कितना 16 या 48, यानी ये 48% का वैल्यू होगा। पूछा है किस राशि पर, तो आप 100% निकाल लीजिए, तो ये आपका 10 बार में कटेगा, 10 इंटू 100 हो जाता है कितना, 10 इंटू 100 आपका 1000 हो जाता है। कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल भी DI का है। नेक्स्ट सवाल DI का है तो क्या कहा, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए? यहाँ है कैश में बेचा गया और यहाँ ऑनलाइन में बेचा गया, यहाँ कैश और ऑनलाइन में बेचा गया है। तो शुक्रवार और शनिवार का बात कर रहा है, शुक्रवार को, तो शुक्रवार को जब आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन कैश और ये ऑनलाइन, दोनों को जोड़िए 7 5 12 और 1250 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन डी में है। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो आइए नेक्स्ट सवाल, कहा 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? ये भी आपका देखिए, तो आपका 25/11/2024 को 4:30 से 5:30 में पूछा गया है। अब इस सवाल को कैसे लगाइएगा आप ये बात हमको बताइए। तो जरा देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 18 पंचायत कितना हो जाए, 18 चौका 72 और ये 18 और 5 का रेशियो होता है, किसका किसका तो 18 और 5 का, 18 और 5 का। ये 18 का 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कितना होगा 20, यानी ये स्पीड हो गया। 20 क्या हो गया तो ये स्पीड हो गया। 20 गुना 24 हो जाएगा कितना, तो 24 गुना 48 480 मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, ज़रा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा तो मेरे दोस्त ये आपका 24 सेकेंड में पार करता है और 72, यहाँ भी आपका 72 24 सेम सवाल है। तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट DI का भी सवाल है। DI का सवाल देखिए, क्या कहा, वर्ष 2011 में हिल स्टेशन X की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी वर्ष हिल स्टेशन की B की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर यानी अंतर पूछा है। 2000 कब 11 में, तो 11 में यानी इसका और इसका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। किसका किसका तो 777 और 556, 77 में से 56 घटाइए 12 और 700 में से 500 घटाइए 200, यानी 211 हो जाएगा। यहाँ 77 में से 66 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 घट के होगा, यानी 211 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वर्ष 2021 और 2022 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए, कितने नए प्रवेश हुए? तो ये बात आपसे पूछा है 2021 और 22 में किस में
तो प्राथमिक विंग में, प्राथमिक विंग ये है आपका। तो इसमें देखिए कितना, तो 12 और जोड़िएगा 25 को तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना है और जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए। x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल पूछा है। जब गुणनफल पूछा है तो इसमें माइनस कहीं आएगा मेरे दोस्त, नहीं आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए में है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी क्या माइनस है, नहीं होगा, इसमें भी माइनस है, नहीं होगा, यहाँ सिर्फ प्लस है तो इसको यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल, जरा नेक्स्ट सवाल DI का देखते हैं। क्या कहा, अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई का क्रमशः अनुपात, अमित ये रहा और राहुल हमारा ये सेकेंड में रहा, ये रहा। तो जरा देखिए यहाँ पे 140 और 160, 140 और 160 का रेशियो लीजिए तो कितना हो जाएगा, 140 और 160 का रेशियो लीजिए, 0 0, 2 से 7, 2 से 8, यानी 7 8 का रेशियो होगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी में। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल, यहाँ कह रहा है जो इसमें 8 से भाग देंगे तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा, ए का किस में, तो इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 3 डिजिट लीजिए तो 4 है, ए है और 6 है, यानी ए के जगह आप क्या रखेंगे, ए के जगह हम कहते हैं खाली जगह है, और यहाँ 6 है। 8 से लगाइए तो 8 से लगाइएगा तो क्या हो सकता है, न्यूनतम 0 हो सकता है तो 0 रखिए, 8 5 40, ये 6 रेस्ट बच जाएगा, यानी ये नहीं होगा। 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 5 40, फिर बचेगा रेस्ट 1, 1 भी 6 16, 8 दूना 16, यानी हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा 1 होना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नंबर। अब यहाँ सरल करने का रहा है तो इसमें बहुत सारे साथी क्या किए होंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना है। कैसे नहीं लगाना है, जरा देखिए, सुनिए, समझिए कैसे। तो आपके सामने दिख रहा होगा, आपको इस दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, किसको, कि जो माइनस में है उसको घटाना है। आप ऐसा कीजिए ना, ये पॉइंट के बाद एक दुइये गो में है, एगो माइनस वाला में एगो प्लस वाला में है ना, तो आप पॉइंटे से पहले घटा लीजिए। 952 है और उसके बाद 95 है, तो 95 घटाइए, ये हो जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी .002 कौन सा ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें पेन नहीं उठाना था, इस सवाल को लगाने का बेस्ट अप्रोच यही था मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपको कम से कम समय में लगाना है, न कि आपको ये दिखाना एग्जामिनर को जो हम कितना समय ले रहे हैं, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल, ये भी DI का है। तो कहा 2015 के वार्षिक निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात के बीच अनुपात क्या है। 15 और 17 का पूछा है। जरा 15 में देखिए तो 25 है, 15 में 25 है, 17 में 35 है। इसका रेशियो बोलिए कितना होगा, 25 और 35 में रेशियो क्या होगा, तो 5 25, 5 7 35, 5 और 7 का रेशियो होगा, ऑप्शन सी। अब आइए रेशियो का सवाल है, ये रेशियो का सवाल जरा देखिए। ए रेशियो बी 3:2 है, बी रेशियो सी 4:5 है, तो ABC का पूछा है। तो बी यहाँ देखेंगे तो आपको 2 दिख रहा होगा, बी यहाँ देखेंगे तो आपको 2 दिख रहा है, और बी यहाँ देखेंगे तो 4 दिख रहा है, यानी दोनों बराबर करना होगा। तो यानी यहाँ पे 2 से गुना करना होगा, किस में, तो पहले वाले में, यानी 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 4 5 देखिए किस ऑप्शन में है, 6 4 5, 6 4 5 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी में दिया हुआ है तो यानी आपका राइट आंसर यही होगा, 6 4 5। उसके बाद आइए देखिए, कहा एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया है, उसकी मासिक आय जो है 9,000 रुपया है, यानी 13,500 कमाता है और 9,000 खर्च करता है। तो मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत वो बचत करता है, यानी बचत कितना कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए तो आप कितना बचा रहे हैं, 9 4 कितना होता है 13, यानी 4500 रुपया आप बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं, 4500 बचा रहे हैं। किस पे बचा रहे हैं, तो आप 13,500 पे बचा रहे हैं। किस पे, 13,500 पे। 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ आप काटेंगे तो 45 दिया होता है 135 और 100/3 हो जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। कौन सा आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो निम्नलिखित संख्याओं में 7 और 11 दोनों में कौन विभाज्य है, कौन विभाज्य है, तो ये बात आपसे पूछा है। तो आप कैसे लगाइएगा इसको, 7 से चेक कीजिएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ये 7 से नहीं कटता है, सॉरी 7 से कट जाता है। जरा देखिए 7 से कटने का तरीका तो सब में लग जाएगा। तो आपको 11 का मल्टीपल 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। तो अल्टरनेट स्थान पे अगर आपका
या तो डिफरेंस अल्टरनेट स्थान का डिफरेंस 0 हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए तो क्या है, यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो 5 4 9 3 2 5 डिफरेंस क्या हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो 6 4 10 8 2 10, यहाँ डिफरेंस सेम है लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये जो है हमारा 7 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, ये हमारा 7 से कटता है लेकिन 11 से भी कटता है, 7 से नहीं कटेगा ये। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर ये सीरीज आपका कंटिन्यू चलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे भाई मेरे साथी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।